really good, and when we came for the UT level competition in Kargil, it was really smooth. Everything, facility to every bit of thing was really great. डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से यूटी लेवल का साइंस सेमिनार यूनियन टेरेटरी लद्दाख के करगिल हेडक्वार्टर में मुनक़िद किया है और इस सेमिनार में यूटी लद्दाख के 4 टॉपर्स जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस सेमिनार में इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भाग लिया था, वहाँ से चुन के 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके इसमें पार्टिसिपेट करने की मौका फराहम किया था। जी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम है सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम का एक कल्मिनेशन था। हमने जोनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे साइंस एग्जीबिशन में, उनको छांट के फिर फाइनली जो है हमारे 4 जो है 2 डिस्ट्रिक्ट से, ले से और 2 करगिल से, हमने फाइनली यहाँ पे इस प्रोग्राम में लाया था जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें से भी जो एक जो स्कूल है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब जो है हमारे स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों, नेशनल लेवल के सेमिनार्स में, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में अब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लगे हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली मिनिस्ट्री की तरफ से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को अलग से मैंडेट और रिक्वायरमेंट्स जो है उनका हमें फुलफिल करना होता है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा यूटी बनने के बाद हमें मिला है, क्योंकि अब हमारे बच्चे डायरेक्टली जो हैं नेशनल लेवल पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अपना जो है जो भी रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं बहुत आज का जो ये प्रोग्राम है, जो चारों पार्टिसिपेंट्स का जो है आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत हाई लेवल और स्टैंडर्ड जो है इनका प्रिपरेशन था। तो आई होप कि नेशनल लेवल पे भी ये हमारे लिए नाम कमा के आएंगे। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम एक अहम जो सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे CBSE इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे जो खासकर स्टूडेंट्स हैं वो हम तक अप्रोच कर रहे थे कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो मिस हुआ है, जिसमें खासकर अगर हम जियोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो जब से आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का आपने रोल संभाला है, स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो इस इशू का क्या स्टेटस है सर, और इसको फुलफिल करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। कुछ सब्जेक्ट जो है जो जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफ़र करता था, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड CBSE ऑफ़र नहीं करता, जिसमें पर्टिकुलरली जो हमारा एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेक्चरर्स जो है एजुकेशन के हैं, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी है, जैसा आपने कहा, जियोलॉजी है, और बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई एक, ये 4 सब्जेक्ट हमने वाया ऑफिशियल चैनल्स, वाया रिटर्न हमने CBSE से ये टेकअप किया है। और क्योंकि नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने में उनके भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको भी कमेटी बिठा के रिक्वायरमेंट जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि अगर CBSE ने कोई नया सब्जेक्ट ऑफर कर दिया तो वो ऑल ओवर इंडिया जो है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो है इम्प्लीकेशंस होता है। फिर उसको उन सब्जेक्ट में बाकी स्टेट्स को भी उन सब्जेक्ट में फिर रिसोर्स पर्सन अवेलेबल करने होते हैं, लेक्चरर्स अवेलेबल करने होते हैं, उनके वैकेंसी क्रिएट करनी होती है। तो इस तरह के जो इसका जो फर्दर रेमिफिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बट फिर भी ये इशू हम रेगुलरली टेकअप कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री हैव एश्योर्ड अस कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स कि कितने बच्चे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कि बाकी स्टेट्स से भी हमारी बार मीटिंग हुई, बाकी स्टेट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, ये जैसे एनवायरमेंटल साइंस को लेके बहुत उनका भी डिमांड है कि ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये सब्जेक्ट जो है जैसे जैसे डिमांड आता है इंट्रोड्यूस होता रहेगा। तो इसलिए ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। बट जो सब्जेक्ट, जो टीचर्स अभी जैसे एजुकेशन के टीचर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स हैं, वो एज़ पर CBSE जो रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं।
जैसे स्टैटिस्टिक्स का सीबीएसई ने सजेस्ट किया कि फंक्शनल मैथ्स पढ़ाएं, तो वो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे हमारे एजुकेशन के भी जो लेक्चरर्स हैं वो खाली नहीं बैठे हुए हैं, उनको हम फिजिकल एजुकेशन वाला या जो भी उनका सब्जेक्ट का चॉइस है वो हम दे रहे हैं, और उनके करियर प्रोग्रेशन को ध्यान में रखते हुए भी हम सारा इसके इकदाम उठा रहे हैं। तो जियोलॉजी का भी यही स्टेटस है। जियोलॉजी को हमने एक्चुअली जो लेक्चरर्स को ही ये उनको ऑप्शन दिया था कि आप अपना रिलेटेड सब्जेक्ट जो सीबीएसई ऑफर करता है 10th और 12th में जो हमारे बच्चे लेते हैं वो आप देख लें, स्टडी कर लें, फिर आप हमें बताएं कौन सा पढ़ाना है। तो उनकी सबकी तरफ से हमें आ गया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जियोलॉजी का कोई कुछ और पढ़ाए कोई कुछ और, वो कंसेंसस बना के, क्योंकि बाय ऑर्डर हम इसको फिर कर रहे हैं कि जैसे अगर जियोलॉजी वाला ज्योग्राफी या कुछ और सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहे तो हम उनको वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मैं कहूँगा कि फर्दर इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये हम टेकअप कर रहे हैं। इसमें से जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम बच्चे लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी 4 या 5 बच्चे हैं, लेकिन एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चे यहाँ लेते हैं। लेक्चरर्स भी हमारे पास काफ़ी 60-70 लेक्चरर्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में 2 या 3 लेक्चरर्स हैं, तो उनका हम प्रेफरेबली लेटर ऑन टेकअप कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन वाला है उसका हम प्रायोरिटी बेसिस पे टेकअप कर रहे हैं। इसमें देखिए प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला रेमिफिकेशंस बहुत हैं। तो हाउएवर वी आर ऑन द जॉब, हम इस काम में लगे हुए हैं साथ। और इस वक्त हमारे साथ डिस्कित आमो हैं जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सस्पोल से हैं और इस सेमिनार के चैंपियन हैं, इस सेमिनार के विनर हैं। आने वाले समय में यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएंगे और नेशनल लेवल पर यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्कित आमो, आपको बहुत बहुत मुबारक हमारे चैनल की तरफ से। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल साइंस सेमिनार का? पहले आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा और यूटी लेवल, और अब आप यूटी लेवल से होके नेशनल लेवल पे जाएंगे। Thank you, sir. First of all, my experience with the whole journey was really good, and when we came for the UT level competition in Kargil, it was really smooth. Everything, facility to every bit of thing was really great, and I really want to thank officials of education. And yeah, that's it. The journey was really good. Okay. तो क्या आपके मन में है अब आपको नेशनल लेवल पे compete करना है? I think मुझे इससे ज़्यादा अच्छा करना होगा, because I feel somewhere I couldn't stood to my teachers' expectations, and I really want to do my best and give my 110%. आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस समय कैसे आपने किस तरह की स्ट्रेटजीज आपका था कि उस वजह से आज आप यूटी लद्दाख के इस कंपटीशन के आप विनर हैं? I think यू नीड टू नो कि आपका टॉपिक क्या होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, द जूरीज जजेस वर वेरी लाइक नोटिसिंग एवरी बिट ऑफ व्हाट इज़ आवर टॉपिक एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट वन वेरी पॉइंट। एक थोड़ा सा चीज़ आपके स्पेसिफिकली आपके टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। आपका टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट विच could be through sea buckthorn cultivation in Ladakh. Yes, sir. तो कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सी बकथॉर्न कल्टीवेशन से कर सकते हैं? हम लोग सी बकथॉर्न के स्कैटर सीड्स जो है वो स्कैटर कर सकते हैं एंड थ्रू आउट द हिल स्लोप्स एंड वेस्टलैंड्स, एंड वहाँ पर जब ये ग्रो होंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्टर फॉर द इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल। या श्योर। ओके, तो यूटी लद्दाख में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने के लिए, स्टूडेंट्स को बूस्ट करने के लिए, तो कितना स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है इस तरह की? आई थिंक ये मैंने पार्टिसिपेट किया इस साल बहुत। लाइक 2022 वाज लाइक ऑल अबाउट माय पार्टिसिपेशन इन वेरियस थिंग्स, चाहे वो स्पीच कंपटीशन हो, चाहे वो आज साइंस सेमिनार में हो। एंड आई फील दैट द एजुकेशन सिस्टम इज़ गेटिंग way more better than like earlier, and I really feel कि ऐसा ही चलता रहेगा तो लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक सपोर्ट, and it's a really good encouragement from them to us. So we want to hear some of your memorable experiences.
From where, like from These this semi- competition? Yeah. I think जब हम लोग aptitude दे रहे थे, everyone was like we like sitting here and everyone was looking at each other's face. I think we were way more nervous. मेरा aptitude जितना अच्छा जाना चाहिए था उतना नहीं गया honestly, पर मुझे लगता है कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए and then I stood to my best. नेशनल लेवल के कंपटीशन को लेके किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आप? I think it's gonna be tough for sure because बहुत टैलेंट्स है हमारे. इवन मैं ये स्पेसिफिक चीज़ कहना चाहूँगी कि लद्दाखी स्टूडेंट्स आर लाइक वे मोर देन टैलेंटेड. दे आर लाइक सुपर स्मार्ट, वेरी लाइक ब्राइट स्टूडेंट्स, एंड आई हैव मेट 3 of them other participants, and they are like very उनका जो दिमाग है वो बहुत शार्प है. And I feel even in my class also everyone is like way too sharp, you know, they are like really bright. Then I feel कि लद्दाख के स्टूडेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं. The need is of the hour is the hard work, I feel. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nimia, my name is Harvatul Saiba. I study in class 10th. I'm from Government High School Minji. तो आज के इस सेमिनार में मैंने 3rd पोजीशन हासिल किया है सर. तो मेरा टॉपिक था वही बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट. तो इसमें मैंने सबसे जो हमारे लोकल जो हमारे कारगिल में हो रहा है उन सिचुएशन को मैंने यहाँ पर दिखाया सर. तो इसमें पहला हो रहा है हमारे यहाँ पर जो रोड वाइडनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें ये डाटा मिला कि 45,000 अप्रॉक्सीमेटली ट्रीज कट किए जाने वाले. तो मैंने उसी प्रॉब्लम के यहाँ पर दिखाया एंड सोल्यूशन भी बताया कि अगर हम उस रोड को अगर हम हमारे फुट हिल से ले जाएंगे जहाँ पर ट्रीज कम है, जहाँ पर ग्रीनरी कम है, तो हम हमारे 45,000 में से 50 या 60% ट्रीज को तो हम बचा ही सकते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई. मैं ये नहीं कह रही थी कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतने मास लेवल पर ट्रीज कट करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते. तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से कम्पीट करते हुए यूटी लेवल तक आना और यूटी लेवल पे 3rd पोजीशन हासिल करना, और एक्सपेक्टेशन क्या था आपका यूटी लेवल के इस सेमिनार में? हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा. सबसे पहले मैंने यहाँ इसके लिए बहुत बैक स्टोरी कौन जाता है, मैंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए. उसके बाद जो मुझे फल मिला तो आप बता सकते हो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है. बहुत अच्छा रहा मेरा एंड अच्छा रहा. और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की इनिशिएटिव्स इस साल बहुत देखने को मिल रहा है. इससे स्टूडेंट्स को जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो हुनर को आगे लाने के लिए, बूस्ट के लिए कितना फ़ायदा मिलता है? बहुत सर. जब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे उन्हें मौका मिलता है कि वो अपना टैलेंट शो करें. फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे जो है बच्चों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन किया, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था, यह हमें देखने को मिला, और बहुत ही नॉलेज था. बहुत कुछ को लाइक जो ऑडियंस थे उन्हें पता नहीं था, उन्होंने यहाँ पे आके अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पर अगर 50-60 थे तो अपना नॉलेज उन्होंने दूसरों को भी शेयर किया. तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. क्या मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, खासकर कंपटीशन को लेकर? तो मैं ये कहना चाहूँगी जब भी आप लोगों को मौका मिले, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब करना चाहिए एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने. एंड जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के ज़्यादा बच्चे उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें. जब भी कोई कहे कि ऐसा कुछ है तो जल्दी से अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को दूसरों को दिखाएं, अपने आप को सामने लाए. थैंक यू. मैं साइंस मास्टर हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सासपुल की, और ये जो हमारी स्टूडेंट है वो बेस्ट है. वो उसका जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था. और आज तो सच में सासपुल स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ से फर्स्ट पोजीशन लेकर अब यूटी को आगे रिप्रेजेंट करेंगे. सो ऑब्वियसली पूरे लद्दाख को नेशनल लेवल पे, जी सर, पूरा सासपुल हायर सेकेंडरी जो है नेशनल लेवल पे जा रही है, पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आई एम वेरी मच प्राउड. ऑब्वियसली हमारा पूरा स्कूल जो है, हमारी प्रिंसिपल मैम और बच्चे सब सारे खुश होंगे सर. ओके. तो ओवरऑल इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा बताइए, साइंस सेमिनार के बारे में. स्टार्टिंग से शायद आप साथ में होंगे और ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्लोजली इस कंपटीशन को. आपकी तरफ से किस तरह की सजेशंस अपने स्टूडेंट तक आप पहुंचाते थे, अपने जो चैम्पियन हैं उन तक पहुंचाते थे? जी सर, ये पहले ले डाइट लेवल पे हुआ.
जहाँ पे जो टॉपिक है वो बिल्कुल फ्रेश और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, और हमने ले का मतलब ले की ज्योग्राफी के हिसाब से, और उसके साथ इसने बच्ची ने सॉल्यूशंस के साथ, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, हम लोग जो डिस्कशन चलता है ऑलरेडी उसके ऊपर नहीं, ये जो बच्ची है उसका आइडिया जो है वो पूरा जो ले लेवल के हिसाब से ज्योग्राफिकल सीबकथॉन पे जो आइडिया लगा वो बहुत इनोवेटिव और बहुत ही नया विद सॉल्यूशंस इसने प्रेजेंट किया। तो मुझे लगता है ये टॉपिक ही ऐसा था कि और इसका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन और वो बहुत ही मतलब अच्छा था, तभी शी इज़ बिकम फर्स्ट। सो नेशनल लेवल पे जाना है तो उसके लिए किस तरह की अभी आप लोगों के मन में है, कैसे आप अपने स्टूडेंट को और भी बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे सर, क्योंकि अभी नवंबर आई थिंक 3 तक काफ़ी टाइम है, और शी विल वर्क ऑन इट, और नए हर एंगल से हम सोचेंगे और अच्छे से इसको प्रिपेयर करके लद्दाख जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रही है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें और ये अच्छे से डीप स्टडी करके बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगी सर। थैंक यू। आपका नाम बेटा? My name is Tanzin Chosdor, कौन सा स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? London Model Senior Secondary School. ओके, तो इस यूटी लेवल का जो साइंस सेमिनार हुआ है करगिल में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और आपकी पोजीशन को लेकर कितना मुतमईन है आप? अभी जो हमारा जो कंपटीशन हुआ बहुत अच्छा कंपटीशन था, बट देयर वाज लाइक मे बी देयर इज मिसकम्युनिकेशन बिटवीन अस, और लाइक आई जस्ट डोंट नो व्हाई, पर हमारा लाइक यू नो वी प्रिपेयर्ड फॉर 6 minutes and the slides were of five slides only, and maybe there was some little bit of miscommunication. Otherwise, like everything was fine, like everything was going with the flow, and I would like to say that today's presentation or today's function or celebration was really great. I got to learn so many things from today, and I got to learn that how to prepare for UT level, and it was so good to have worthy competitors, and I think that next time I will do much better. I'll try to do my best, and yeah. तो इस तरह की इवेंट्स जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह की प्लेटफॉर्म्स जब मिलता है तो वो अपने हुनर को एक्सप्रेस करने के लिए कितना मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होता है? Like if these types of platforms are given to students, they are not only restricted to the books. They go outside books. They are trying to learn that what can be used in their daily lives. Like अभी जो मेरा जो प्रेजेंटेशन था उसमें काइनेटिक एनर्जी और फिर प्रेशर के बारे में बता रहे थे, एंड इट हैड सम पोटेंशियल, although right now the judges or they felt that this is not like I just don't know why, but I just felt that it is very potential, because if in Puga it happens, if there is a power station of geothermal, then there will be not only it will produce electricity in Ladakh but also all places around Ladakh. Then Ladakh will be a developed place. Yeah, and I believe that small steps can be taken, and I will do my best for the next time as always. ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते यूटी लेवल पे पहुंचने तक का? Like my experience, to be very honest, it was a very competitive experience, you know. All like, as you know, that our winners or position holders, they were very they were very bright, and I really liked that whatever they were trying to express, and I learned many things from them. And in this district, from coming to district to UT level, it was a very, not a long, but it was a journey which I really enjoyed. It was like a roller coaster going up and down, and I would really like to ride on this roller coaster once again.